की महिमा हो। बड़ा अच्छा लगता है कि हमको एक मौका मिलता है अपने बारे में गवाही देने में। एक दिन मिलता है हमको परमेश्वर का जो अनुभव हम हफ्ते भर करते हैं या अपनी दिन दिन की छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लेकिन मैं गवाही के लिए एक चीज़ कहना मांगूंगी। गवाही जो हम दे रहे हैं, किसी की गवाही सुन रहे हैं, तो उसमें हमें अपने आप को ढूंढना चाहिए कि इस गवाही में परमेश्वर ने इस बहन की ये किया। ये नहीं कि उसको प्रार्थना करने में उसका हाथ सही हो गया, उसका ये सही हो गया, उसका पैर सही हो गया, नहीं। लेकिन हमें वो रोशनी खींच के लानी चाहिए जो हमारे जीवन की कमी है। हफ्ते वेडनेसडे को मैंने बहन के मुंह से एक वो सुना कि उसको परमेश्वर ने दर्शन गवाहियाँ ये सी चीज़ हमारे जीवन में लागू होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को किसने दर्शन दिया? पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने। किसके लिए? कि अपने बेटे यीशु के लिए, कि वो जगत में अब जब आएगा तो वो प्यार के भाव में नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्रोध के भाव में। बहन ने मुझे बताया, हमारे घर में जो स्टडी हुई मैंने उसको लिखा तो थोड़ा सा समझा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। उनने चौराहे के बारे में बोला। यस, कई चौराहे हमारे जीवन में आते हैं। एक चौराया, दो चौराया, तीन चौराया। अगर हम पहले ही चौराहे में भटक रहे हैं तो हमको जानकार बहन भाइयों से पूछ लेना चाहिएगा कि हे बहन, मैं इस रास्ते में कैसे जाऊं, मैं यहाँ तकलीफ दे रही हूँ। उसके बाद उसने रोशनी के लिए बताया कि एक गुरुद्वारे में हजारों लाइटें लगी हुई थी, इतनी लाइटें लगी हुई थी कि सिर्फ प्रकाश से जगमगा रहा था। मगर हमारा यीशु तो खुद ही रोशनी है। हम उसको जीवन के उसके कार्य को जो संसार में आया उसको जीवन में करेंगे तो वो प्रकाश है। ये चीज़ मैं सोच रही थी, मुझे बड़ी प्यारी लाइट दिखाई दी। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, बस एक जिक्र करूँगी मैं, जहाँ परमेश्वर ने हम लोगों के लिए जो उसने 7 दीवटे निकाल के हमारे लिए रखी हैं। वो दीवटे कौन है? कलीसिया। कौन है? कलीसिया। और वो कलीसिया, वो जो 7 लैंप है परमेश्वर ने अपने वचन में बताया थे। वैसे ही जब उसको यूहन्ना को वो जब सुन रहा था, जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको 7 दीवटे दिखाई दी। वो 7 दीवटे कलीसिया हैं, उसमें प्रकाश के लिए दिखाया हैगा। जो हमारे दिए हैं बगैर तेल के नहीं जल सकते हैं। तेल क्या है? हमारे कार्य, हमारे परमेश्वर की आज्ञा। हम बाती हैंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि परमेश्वर ने इस चर्च के जरिए अपने जीवन की चीज़ें निकालने का समय मिला, शैतान बाहर निकालने का समय मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हर गवाही से, हर संदेश से और हर परमेश्वर के आशीर्वाद से एक दूसरे के लिए, ये नहीं कि उसका ये भला हुआ, उससे ये सीखो कि हमें ये कमियां थी, हमें इसके लिए नहीं चाहिए है, हमें अपने जीवन के लिए इसकी बातों को चाहिए हैगा, इसकी बातों के लिए हमें चाहिएगा। इसलिए हर चीज़ को, हर गवाही को मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना भवन में जो आने का हमें अवसर मिला, उसमें हम अपनी गंदगियों को, शैतान को बाहर निकाल के देते हैं। और हमें वो रोशनी लेनी है, वो वाली रोशनी नहीं जो हम ढेरों लाइटें अपने पर जला लें। वो रोशनी, वो बातें हम पहले ज़माने में क्या होता था कि आग, हमें परमेश्वर की आग चाहिए है, उस दिए को जलाने के लिए आग चाहिए हैगा। और वो आग कैसे आती है? सबको मालूम है कि माचिस बारूद जला के हम अपने दीवट को जला सकते हैं। तो इस दीवट को हम कैसे जला सकते हैंगे? हम परमेश्वर की तरफ जाएं और पवित्र आत्मा के साथ लेके जब हमारे कार्य उससे टकराएंगे तो हमारे अपने आप में एक ज्वाला जलेगी। और ये ज्वाला में भी कई चीज़ें होती हैंगी। आप देखिएगा जब दिया जलता हैगा तो सबसे पहले जो होती है कि एक ब्लू सी लाइट जलती है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को बढ़ा रही है। भाई समझा रहे, बहन समझा रहे हैं, इनको हम सुन के नहीं निकाले, ये रोशनी जला रही है। उसके बाद दिखती है हमें येलो लाइट जिसमें हम तपते हैंगे। अगर किसी बहन भाई ने किसी हमको कुछ कह दिया है तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसमें हम तपें, हम अपने परमेश्वर की महिमा गा सकें। अरे हमें बुरा कह दिया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को कितना बुरा कहा,
वो जो लौ है, येलो वाली लौ, उससे हम तपेंगे। और जब हमारे दिए का तेल जो गर्म होगा उसमें हम उंगली नहीं डाल सकते हैं। इसलिए कोई भी कुछ कह रहा है, कहने दो, कोई हमको कुछ कहेगा, लेकिन हमारा कभी भी परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। इसलिए एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे की महिमा, एक दूसरे के हम गवाहियों को देके, और कितने नसीब वाले होते हैं जो परमेश्वर की इन चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें उस लेके आया है, गर्व से लेके आया है। मैं सोच रही थी, मैं तो कहाँ मैं थी, परमेश्वर ने जितना समय हमारे जीवन का बीता, मैंने पिछली पूरी लाइफ देखनी शुरू करी और हर जगह हमारा यीशु खड़ा हुआ हमें बचाने के लिए, जबकि हम उससे क्या करे हुए थे, मुंह मोड़े हुए थे। क्या मोड़े हुए थे? मुंह मोड़े हुए थे। इसी तरीके से आज हमको जब ज़रूरत होती है तो हम परमेश्वर की तरफ मुंह कर लेते हैं, और जैसी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं हम ऐसे कर लेते हैं। इसलिए मेरे सारे बहन भाइयों, हमें वचन में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को सीखना। हमें तपना है, हमें कष्टों में रहना है। हमारा यीशु कितने कष्टों में रहा, लेकिन उसने पूरी बाइबल में कहीं जिक्र नहीं हुआ कि उसको किसी ने कुछ कहा तो उसने पलट के जवाब दिया, नहीं, कहीं नहीं लिखा। हर जगह परमेश्वर ने हम लोग से प्यार और माफ़ किया, और एक एक हर जगह प्रॉमिसेस करी हैं, और सारी प्रॉमिसेस में सभी देखते होंगे, सभी जानते होंगे कि एक भी प्रॉमिस उसकी नहीं जाती है, खराब नहीं होती है, हर प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं और बड़ी दुआई देते हैं, जीसस मेरा किराया नहीं भरा, हे जीसस आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। अब हम देखते हैं, हे जीसस मेरे घुटने दर्द दे रहे हैं, मेरा पैर दर्द दे रहा है, लेकिन हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या हमने अपने काम देखे? नहीं। जब उसके बाद जब हमने देखा उस क्या नाम है, तो क्या होता हैगा कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपनी प्रार्थना के बाद, अरे नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है, हम तो कहीं और जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्रार्थनाएं होती है ना, वो हमारा परमेश्वर नहीं भूलता है, वो फिर भी हमें देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे संभाला, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझको संभाला, मेरे लोगों को संभाला। मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। मैं भी अपनी गवाही देना चाहूँगी। आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी एक अनजात से निकली हूँ, हिंदू परिवार से हूँ, और तो है ना, मेरे परिवार में बहुत काफ़ी पूजा पाठ होती थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उस चीज़ से निकाला और बचाया, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ईश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं छोटी छोटी प्रेयर जो भी प्रार्थना में मांगती हूँ, प्रभु मेरी प्रेयर को सुनता है, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मेरे घर में थोड़ी एक प्रॉब्लम थी। मेरी शादी हुई थी, आज से 10 साल हो गए। तो मेरे जो पिताजी थे, मेरे पापा थे, तो एक मेरे मौसी हैं, तो उनसे मतलब थोड़ी सी हो गई थी। मेरी शादी के टाइम पे लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो उनसे मेरे शादी में रिश्ता टूट गया था। वो मेरे घर पे नहीं आना जाना था, ना मेरे पापा। और हम लोग मामा के यहाँ जाते थे, जो कि खास मौसी हैं, तो हम लोग मामा के यहाँ जाके मिल लेते थे उनसे। मम्मी की खास बहन है, तो मम्मी मिल लेती थी मामा के यहाँ। और हम लोगों को पता नहीं, वो दूसरी जगह रहने लगी थी, हम लोग तो यहीं पे थे। लेकिन हम लोग अचानक से हम एक सूरज भैया के यहाँ प्रेयर में गए, तो हमने देखा वहाँ पे हमारी मौसी जी हमें मिल गई। तो हमने कहा, मौसी आप यहाँ रहते हो? तो कह रहे हाँ बेटा हम यहीं पे रह रहे हैं। तो हमने ईश्वर का धन्यवाद दिया, वहाँ पे प्रार्थना की, उनको भी हमने प्रभु के बारे में बताया। और फिर हमने अपने पापा के लिए प्रार्थना करी। हमने कहा मम्मी अपन लोग क्या क्या क्या, तो हार गए कि पापा प्लीज़ मौसी को आने दो, फिर से वही चीज़ हो जाए जैसे पहले थी। लेकिन वो नहीं मानते थे। हम लोगों ने बस प्रेयर किया, राजू भैया हम सभी लोगों ने प्रार्थना की। और फिर अभी इसी हफ्ते मेरे पापा बोल रहे थे कि यार अब जो था सो हो गया, मैं ही अपनी गलती मानूंगा, क्योंकि मैंने ही उनकी इंसल्ट की थी। हो गई थी लड़ाई, मैंने उनको अपने दरवाजे से भगाया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फिर है ना, पापा ने बोला कि मैं उनसे जाके अपनी गलती का वो करूँगा। तो इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हम लोग उसी टाइम से प्रेयर कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि प्रभु रिश्तों को जोड़ेगा, वो फिर पहले जैसे हम लोग के आना जाना हो जाएगा। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ।
कि वो है ना दुश्मन को भी दोस्त बना देता, वो तो हमारे रिश्तेदार थे, इसलिए भी ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं अभी मेरी बहन आई थी छोटी रीना, तो मैं उसको छोड़ने जा रही थी, रात हो गई थी, 7 बज गया था, अंधेरा हो गया था, तो मैं उसको छोड़ने जा रही थी। तो मैं जब भी स्कूटी चला के गाड़ी पर जाती हूँ तो मैं गाड़ी तो चलाती हूँ, मेरा आँखों की नज़र जो रहती है मेरी रहती है रोड पे, मैं देखती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा प्रभु में रहती है। मैं हमेशा प्रभु के गाने गाते हुए या प्रेयर करते हुए मैं जाती हूँ गाड़ी पे, और मैं ऐसे गाने गाते हुए प्रेयर करते हुए मैं जा रही थी। एकदम से पता नहीं कोई लड़का था कि या जेंट्स था, मैंने उसे ठीक से नहीं देखा, और उसकी लाइट इतनी तेज़ थी आगे की, वो भी है ना बाइक लिया था शायद, तो वह ना ऐसे करके मेरे पास बिल्कुल ऐसे आ गया था, और लोगों ने चिल्लाया भी। मैं तो अपनी राइट जहाँ मुझे चलना चाहिए था, मैं अपनी रोड पे अपने साइड जा रही थी, वो बिल्कुल ऐसे आ गया। लोगों ने कहा ये पागल है क्या, और भी आदमी लोग निकले, उसने बोला ए लड़की में वो एक्सीडेंट करेगा क्या, वो उसने एकदम से बिल्कुल मैं तो सुध खो गई थी उस समय, क्योंकि मैं ईश्वर के गाने गा रही थी। मैं उस समय मुझे पता ही नहीं चला मैं ब्रेक लगाऊँ क्या करूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो अपने चला दी, और उसी ने ऐसे मोड़ा और ये ऐसे करके गया। मैंने कहा देखा बेटी करने की, हाँ यार प्रभु तुम्हें बचाता है ना। मैंने कहा मैं प्रेयर करके हमेशा मैं प्रेयर करके जाती हूँ, और मैं ना गाड़ी पे भी प्रेयर करती हूँ। ऐसे मैं ही सगड़ गई थी, मेरी बहुत सी गवाही हैं, अगर मैं दूँगी तो बहुत है। ऐसे मैं ही सगड़ गई थी, और मैंने अपना पेट्रोल चेक भी किया था, और मैं जब लौट रही थी और दोनों बच्चे मेरे साथ थे, पेट्रोल ख़त्म हो गया, और मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी। तो मैंने देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जब मैंने देखा तो पेट्रोल ख़त्म। मैंने कहा खुदा बाप ये क्या हो गया। मैंने कहा प्रभु आप मुझे पता है मुझे नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया। और जैसे ही मुझे नहीं पता एक जेंट्स निकला, कहने लगा पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये दुकान है पेट्रोल। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जहाँ मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो लोग घर में नहीं छोटे छोटे बॉटल में पेट्रोल बेचते हैं, तो ऐसे ही मेरा उस जगह पेट्रोल ख़त्म हुआ था। और मुझे उस आदमी ने बताया, एक निकल रहा था ठेला लिया था, पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसने मुझे मार्गदर्शन दिया, मेरे प्रभु ने दिया, इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बताया, मैंने कहा देखा बेटी, तो बेटी कहने लगी हाँ प्रभु कितना महान है ना, तुम्हारा मतलब हर जगह आ जाता। मैंने कहा हाँ प्रभु को अगर दिल से पुकारते हैं तो वह आ जाता है। मैं ईश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ, वो मेरे साथ रहता, मेरे परिवार